भूमाफियाओं के खौफ से पूजा सिंह पहुंची एसएसपी कार्यालय। एसएसपी मणिकांत मिश्र ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिल पा रहा पूजा सिंह को कब्जा। एक ही प्लॉट को कई बार बेचकर भूमाफिया कर रहे मौज। इनका काम है केवल पैसा कमाना और उसके बाद पैसे देके जो इंसान ले रहा है प्लॉट वो मारे मारे फिर रहा है। वो मर भी जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं मोहम्मद आदिल के साथ। सबसे ज्यादा खतरा हमको उनसे ही है। उन्होंने बोला कि हम एडवोकेट हैं, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, पैसे तो बल्कि हम सबको खरीद लेते हैं। कुछ दिन पहले ही आवाज इंडिया ने काशीपुर की अवैध कॉलोनी में हो रहे फर्जीवाड़े को उजागर किया था, जिसमें स्थानीय भूमाफियाओं से परेशान होकर पूजा सिंह ने काशीपुर थाने, एएसपी काशीपुर और सीएम पोर्टल तक में भूमाफियाओं को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद पूजा सिंह ने एसएसपी से शिकायत की और एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। एसएसपी सर के सामने भी हमने यही बात कहा है कि चौकी ने हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जब हमने कंप्लेन की कि आइए हमें बचाइए, मौके पर कोई नहीं आया है, ना मैडम आई है ना कोई आया है सहयोग करने के लिए। और वो लोग सामान चौकी के सामने ही भर के ले गए, रास्ता भी उधर से ही है, पर चौकी कोई सपोर्ट नहीं किया इस मामले में कि क्यों ले गए। यहाँ तक कि मेरी कंप्लेन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। हम आज भी खतरे से जूझ रहे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। थक हार के हमको बाध्य होकर जब हमको कहीं सहायता नहीं मिला है, सीएम पोर्टल पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तो हमको एसएसपी सर के पास इसी के लिए आना पड़ा। हमको अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो ये सारे भूमाफिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि इनके तरफ से हमें थ्रेटिंग के कॉल कंटिन्यू आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि मेरा जान चला जाएगा। 1.5 घंटे बाद अगर चौकी आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? तब क्या मेरा पोस्टमार्टम करने के लिए आया जा रहा है, जब मौके पे कोई आया ही नहीं बचाने के लिए? तो हम फोन पे फोन करते रह गए। पूजा सिंह के अनुसार काशीपुर स्थित गांव चांदपुर में काटी गई कॉलोनी खालसा एनक्लेव में उन्होंने वचन कौर से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन जैसे ही पूजा सिंह घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती हैं, वैसे ही वचन कौर का बेटा मंजीत सिंह और उसके साथी जोधा, मोहम्मद आदिल, समीर, अशरफ, शकील, मनोज शर्मा प्लॉट पर आकर पूजा सिंह के साथ छेड़खानी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। साथ ही मकान निर्माण के लिए रखे गए सीमेंट, रेता आदि को दबंगई दिखाते हुए जबरन उठा ले जाते हैं। इसके बाद पूजा सिंह काशीपुर पुलिस में शिकायत करती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पूजा सिंह सीएम पोर्टल पर भी शिकायत करती है, लेकिन सीएम पोर्टल भी इस मामले में खामोश हो जाता है। जमीन का जो मामला है चांदपुर में, जो अब तक स्टॉप लगा के रखा हुआ था, 16 तारीख को डॉक्टर अवतार सिंह, मंजीत सिंह, जोधा सिंह और ये शकील अहमद, मोहम्मद आदिल, अशरफ, मनोज शर्मा, ये सारे लोग जितने भी थे, सुरेंद्र सिंह, ये सारे लोग पहले दिन भी कब्जा करना चाहते थे। और जब हम 16 तारीख को भी निर्माण का काम शुरू किए, उस दिन भी ये लोग पहुंच गए, गाली गलौज तो किए ही जैसे पहले करते थे, पहले भी बदतमीजियां किए थे, उसका भी हम कंप्लेन किए थे, मगर उसके खिलाफ चौकी में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, ना ही हमको कोई सपोर्ट किया गया कि हाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम हेल्प करेंगे, हम सहायता करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही पूजा सिंह उधम सिंह नगर के एसएसपी और जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं, जिस पर एसएसपी मणिकांत मिश्र आश्वासन देते हैं और काशीपुर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हैं। सपोर्ट किया गया कि हाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम हेल्प करेंगे, हम सहायता करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तहसील के भी हम चक्कर काट लिए, 2 दिन तक 13 तारीख को डेट मिला था कि जांच करके कब्जा दिलवाएंगे प्लॉट पे, मगर तहसील से कोई नहीं आया कब्जा दिलवाने के नाम पे। और आज पैसे देने के बाद भी हम मारे मारे फिर रहे हैं। एसडीएम ऑफिस भी हम जा चुके हैं, हमको कहीं से कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुआ तब हमको एसएसपी सर के पास आना पड़ा। और यहाँ पे अपनी जो मेरी शिकायत थी कि मेरे कब्जे दिलवा दे प्लॉट पे, हमने वो बात इनके सामने रखी। अब ये बोले हैं कि जांच करवाई जाएगी, जैसा होगा फिर आगे आपको हम लोग कोशिश करेंगे दिलवाने के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि मेरे प्लॉट पे हमको कब्जा मिल जाए और हम मकान बना सके। इन भूमाफियाओं से हमको बचाया जाए। हमें आए दिन जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरे घर के बाहर गुंडे आ रहे हैं, सारा टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ऐसे तो हम आज हमको लगता नहीं कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा बचेंगे और ना ही मेरे पति को कोई जिंदा रहने देगा। यही अगर कंडीशन चलेगा, जब हम यहाँ पे सेफ नहीं है तो किसी और की हम क्या बात करें? हम तो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। जब हम घर के पैसे दिए तो हम भी तो चाहेंगे ना कि हम अपने घर में चैन से रहें। आज हम भाड़े के घर में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम कब तक लोगों के घर भाग भाग के खुद को बचाएंगे जब मेरी कोई सुनवाई ही नहीं होगी तो?
चौकी एकदम सामने पड़ता है, प्रतापपुर चौकी। हमने 112 पे भी फोन किया, लेकिन कोई वहाँ से नहीं आया। 1.5 घंटे बाद लोग आए, तो क्या प्रशासन मेरे मरने का इंतजार कर रहा था? हम तो यही मान के चलेंगे। स्थानीयों और खरीदारों से मिली जानकारी के मुताबिक काशीपुर के चांदपुर में कृषि भूमि पर विकसित की जा रही खालसा एनक्लेव कॉलोनी, जो कि जिला प्राधिकरण और संबंधित विभागों से अप्रूव नहीं है और लैंड यूज भी आवासीय नहीं करवाया है, और तो और कॉलोनी विकसित करने के लिए सरकारी नहर तक को खत्म कर दिया गया है। हाईवे से लगी होने के कारण स्थानीय भूमाफिया खालसा एनक्लेव कॉलोनी को दिखाकर प्लॉट लेने के इच्छुक लोगों को फंसाते हैं और फिर पैसे लेकर रजिस्ट्री करवा देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद कब्जा नहीं देते। और जब पीड़ित स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पास जाता है तो भूमाफियाओं की साठगांठ के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और फिर नए खरीदार को फंसाया जाता है। खालसा एनक्लेव को लेकर लगातार शिकायत होने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना कहीं न कहीं भूमाफियाओं, प्रशासन और पुलिस की गहरी बॉन्डिंग को दर्शाता है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी के करीबी और सहयोगी रहे स्थानीय नेता की भूमाफियाओं पर बड़ी कृपा है, जिस कारण पुलिस इन पर हाथ डालने से बच रही है।